नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 27 मार्च 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर की रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच कंट्री बिकम्स हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ रिकॉर्ड्स 53.2 डिग्री सेल्सियस। तो आप सभी ने आंसर कुवैत दिया था और कुवैत ही आंसर बिल्कुल सही है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इशूड बाय विच बैंक टू सेव अफ्रीकास ब्लैक राइनो। तो अफ्रीका के जो ब्लैक राइनो हैं उनको बचाने के लिए किस बैंक ने बॉन्ड इशू किया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा किसने? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने ये बॉन्ड इशू किया है। वर्ल्ड बैंक ने, जिसकी एक पार्ट है IBDR का मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जो कि अफ्रीका के जो ब्लैक राइनोज़ हैं उनको कंजर्व करने के लिए जारी किया है। याद रखिएगा, जो राइनोज़ हैं वो भारत में असम और वेस्ट बंगाल में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये 5 साल का 150 मिलियन डॉलर का है, आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक की बात हुई है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसको फॉर्म किया गया था 1944 में और इसके इस समय पर प्रेसिडेंट डेविड मालपास है। जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कुवैत जो कि हॉटेस्ट प्लेस अर्थ का रिकॉर्ड किया गया। सरदार बर्दे मुखमेदेव जो कि प्रेसिडेंट बने हैं तुर्कमेनिस्तान के। नाटो ने मिलिट्री एक्सरसाइज की जिसका नाम कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 रखा और ये नॉर्वे में ऑर्गेनाइज कराई गई। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल को अनवील किया गया मेडागास्कर में। रिवोकिंग रशिया मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड स्टेटस बाय US। इंडिया ने श्रीलंका को $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। जो एक्स स्टूडेंट हैं और लीडर हैं गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट जो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं चिली के। IMF जो कि $1.4 बिलियन का इमरजेंसी सपोर्ट यूक्रेन को प्रोवाइड करा चुका है। यून सुक येओल जो कि नए साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बने हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री टू होस्ट 4 नेशन फॉर बरसामा सील्ड 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये 4 नेशंस मिलकर इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं जिसका नाम बरसामा सील्ड 2022 है। मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये किसके द्वारा की जा रही है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये की जा रही है किसके? मलेशिया के द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है और 4 नेशंस के द्वारा इसको किया जा रहा है। कौन कौन से देश? मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, माफ़ कीजिएगा, मलेशिया में होस्ट हो रही है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसको किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर बात की जाए मलेशिया की, तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रिंगिट और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर है इस्माइल साबरी याकूब। आगे बात करें, जो भी इस समय पर रिसेंटली में एक्सरसाइज हुई हैं 2 देशों के बीच में, उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है डस्टलिक। ये एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ इंडिया और उज्बेकिस्तान की आर्मीज़ ने की है। उज्बेकिस्तान में इसको होस्ट किया गया है, ध्यान रखना है। 9वें नंबर की इंडिया और सेशल्स की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है लेमिटिए 2022। बेंगलुरु में फर्स्ट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स को इनॉग्रेट किया हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, जिनका नाम राजनाथ सिंह है। 9th नंबर की इंडिया और श्रीलंका की बायलेटरल
मैरीटाइम एक्सरसाइज सिलनेक्स को ऑर्गेनाइज कराया गया, जो कि विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज कराई गई। इंडिया एयर फोर्स ने कंडक्ट किया है एक्सरसाइज वायु शक्ति पोखरण रेंज राजस्थान में। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर पाएंगे। ऑलमोस्ट आपके सभी जो टॉपिक हैं वो इसमें कवर किए गए हैं स्टैटिक जीके के। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिक्की ऑर्गेनाइजेशन विंग्स इंडिया 2022 को इन्होंने किस सिटी में इनॉग्रेट किया, ऑर्गेनाइज कराया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इस समय पर कौन संभाल रहे हैं? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी संभाल रहे हैं। रिसेंटली में उन्होंने जो ग्वालियर है वहाँ पर ड्रोन स्कूल को इनॉग्रेट किया था। आपको ध्यान रखना है 5 ड्रोन स्कूल ओपन स्कूल डेवलप किए जाएंगे मध्य प्रदेश में, जिसमें से पहला इनॉग्रेट किया जा चुका है ग्वालियर में। तो वही सिविल एविएशन के मिनिस्टर और साथ साथ फिक्की ने विंग इंडिया 2022 को ऑर्गेनाइज कराया है। कहाँ पर? हैदराबाद में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फिक्की से ने मिलकर विंग इंडिया 2022 को ऑर्गेनाइज कराया है। कहाँ पर? हैदराबाद में। पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो इसकी थीम कुछ रखी गई, क्या रखी गई? इंडिया @75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री इसकी थीम थी। फिक्की की बात हुई है तो फिक्की के बारे में बात कर लें। 1927 में इसको डेवलप किया गया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रेसिडेंट संजीव मेहता हैं। सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनोय हैं और डीजी इनके अरुण चावला हैं। आगे बात करें, जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट हुए, जो भी रिसेंटली में नेशन में कुछ ऑर्गेनाइज हुआ तो उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि नितिन गडकरी जी ने टोयोटो के द्वारा मिराई नाम का ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लॉन्च किया। पूछा जा सकता है, जो इस समय पर रोड और ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं हमारे नितिन गडकरी जी। नेशन ने पहली एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसको कहते हैं आर्ट पार्क, इसको लॉन्च किया है बेंगलुरु में। इंडिया की पहली वर्ल्ड पीस सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया गुरुग्राम में। इंडिया की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी सिटी को महाराष्ट्र में सेटअप किया गया। पहली गति शक्ति कार्गो को, जो कि इंडियन रेलवे ने सेटअप किया है आसनसोल डिवीज़न में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को गांधीनगर गुजरात में डेडिकेट किया। इंडिया की पहली फुली वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क हैदराबाद में सेटअप किया गया है। इंडिया की लार्जेस्ट रिसाइकलिंग स्टैचू लॉर्ड बुद्धा जी का, जो कि लेटे हुए बनाया जाएगा बोधगया में, और बहुत जगह पर लेटे हुए जो बुद्धा जी हैं उनका स्टैचू बना हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पैन इंडिया प्रोग्राम चरोका को लॉन्च किया, जो कि हैंडलूम, जो हाथों की कढ़ाई बुनाई आर्ट है जो हाथों का, उसको प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इस समय पर रेड्डी साहब संभाल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुणे में इनॉग्रेट किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु टेक ओथ एज यूपी चीफ मिनिस्टर ऑफ सेकेंड टर्म? यूपी के सेकेंड टाइम चीफ मिनिस्टर बनने वाले, काफ़ी दिनों बाद बनने वाले ऐसे पर्सन बने हैं। करीब 25 ईयर्स से ज़्यादा टाइम हो चुका है। कोई लगातार दो पार्टी नहीं, एक ही पार्टी लगातार 2 बार नहीं जीती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो लीडिंग के समय पर बीजेपी ने 2 बार उत्तर प्रदेश में लगातार जीत दर्ज की, तो योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। आपको ध्यान रखना है, यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर में से एक है। योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो इन्होंने ओथ ली है उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर के पद पर सेकेंड टाइम, और लखनऊ अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में इन्होंने ओथ ली है। पूछा जा सकता है, याद रखना है, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी और दूसरे मिनिस्टर्स, सारे चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पर अवेलेबल थे। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया इस गवर्नमेंट में। बात की जाए
403 सीट्स में से 274 सीट्स बीजेपी के द्वारा और एनडीए के द्वारा जीती गई। आगे बात करें उत्तर प्रदेश को स्टेट का दर्जा 1950 में दे दिया गया था। कैपिटल इसकी लखनऊ है। डिस्ट्रिक्ट 75 है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है जहां की काउंसिल में 100 सीट, असेंबली में 403 सीट, राज्यसभा में 31 सीट और लोकसभा में 80 सीट यहां से आती हैं। दुधवा नेशनल पार्क 1977 में बनाया गया था, ध्यान रखना है। डांस की बात करें, नौटंकी, रासलीला, कजरी, छोरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। मैप पर देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री बनाने वाला इंटरनली स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इंटरनली 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री को टच करता है। 8 की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, ये 8 राज्य और दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसके साथ उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री को टच करता है। इंटरनेशनली ये नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री टच कर रहा होता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु इज नेम्ड एज इंटरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ सीएसबी बैंक। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सीएसबी बैंक के इंटरिम एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं। तो आंसर यहाँ पर है प्रलय मंडल। प्रलय मंडल सीएसबी बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, याद रखना है। यहाँ पर इनका नाम याद रखने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। प्रलय मंडल जी का हमने पढ़ लिया। अगला है इंडियन के इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम जयति घोष है। यूनाइटेड नेशन में एडवाइजरी बोर्ड में मेंबर के पद पे ये अपॉइंट हुई हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो कि उनके डीजी हैं, किनके, यूएन के डीजी हैं, उनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया। जय शाह जी, उनका कार्यकाल 1 साल तक और बढ़ा दिया गया है। प्रेसिडेंट के पद पर एशियन क्रिकेट काउंसिल में ये ऑलरेडी सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे हैं बीसीसीआई में। राजेश गोपीनाथन जो कि दोबारा से अपॉइंट हुए हैं एमडी और सीईओ के पद पर टीसीएस में। प्रशांत जवेरी फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस में सीईओ के पद पर अपॉइंट हुए। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ जो कि ब्रांड एम्बेसडर बने हैं माई 11 सर्कल में। बजाज एयरलाइंस जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ तपन सिंघल को दोबारा से अपॉइंट कर दिया गया है। एन चंद्रशेखरन चेयरमैन बने हैं एयर इंडिया के। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच आईपीएल टीम एंड आईसीआईसीआई बैंक पार्टनर्ड फॉर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो को ब्रांडेड क्रेडिट का मतलब मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया किस आईपीएल टीम और आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं चेन्नई सुपर किंग जिसके कैप्टन चेंज हो चुके हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन वो भी बनेगा। चेन्नई सुपर किंग को स्टार्टिंग से महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा लीड किया जा रहा था और अब रविंद्र जडेजा इनकी कैप्टनसी करने वाले हैं। तो चेन्नई सुपर किंग आईसीआईसीआई के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर रही है, ध्यान रखना है। यहाँ पर बात हुई है आईसीआईसीआई बैंक की। तो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंडियन साइकाट्रिक सोसाइटी नेशनल कॉन्फ्रेंस बिगिंस इन विच सिटी। तो इंडियन साइकाट्रिक सोसाइटी की एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई किस सिटी में। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज कराई गई, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। 73rd एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस है इंडियन साइकाट्रिक सोसाइटी की और इसको ऑर्गेनाइज कराया गया 26 मार्च को विशाखापट्टनम में, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है अ चिल्ड्रन बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय ऑथर्ड बाय। तो द लिटिल बुक ऑफ जॉय को किसके द्वारा लिखा गया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा दलाई लामा और देशमंड टुट्टू के द्वारा इसको लिखा गया। दोनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इन्हीं दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा द लिटिल बॉय ऑफ जॉय।
इन दोनों बुकों को लिखा है, याद रखिएगा। ये दोनों लोगों ने इस बुक को लिखा है और इससे पहले भी ये दोनों काम कर चुके हैं। 2016 में द बुक ऑफ जॉय लास्टिंग हैप्पीनेस इन द चेंजिंग वर्ल्ड को इन दोनों लोगों ने मिलकर लिखा था। 1 मिलियन कॉपीज़ बिकी हैं और 40 से ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा मतलब दोनों मिलकर अच्छा काम करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गवर्नमेंट सेट द टारगेट टू क्रिएट हाउ मैनी न्यू एयरपोर्ट बाय 2025। तो 2025 तक गवर्नमेंट ने कितने एयरपोर्ट्स का टारगेट रखा है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, गवर्नमेंट ने 220 एयरपोर्ट्स, नए एयरपोर्ट्स का टारगेट रखा है, जिससे कि सिविल एविएशन में थोड़ा सा उछाल किया जा सके। काफ़ी ज़्यादा लो चल रहा है ये जो सेक्टर है 2020 से। आपको पता होगा फॉरेन ट्रैवलर कम हो चुके हैं कोविड-19 की वजह से, इसलिए जो बिजनेस है सिविल एविएशन का काफ़ी मंदा पड़ चुका है। सिविल एविएशन के मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। आगे बात करते हैं आज के क्विज़ की। रिसेंटली विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड? तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर डिटेल में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।